नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का सेकंड एपिसोड आ चुका है और शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें सर अर्लिन को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के होते हैं और डायरेक्टर चाहता है हम नोटिस करें और हम करते भी हैं, जिसमें देखते हैं कि सर अर्लिन का सामान बड़ा या कहें काफ़ी बड़ा दिखाया जाता है। कुछ यूं है कि अर्लिन से जुड़ी हर बात को थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं हम देखते हैं कि अर्लिन के हाथ पर एक गहरे चोट का निशान है। शायद उसी वजह से अर्लिन की मौत भी हो जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। इस फ्लैशबैक का पर्पस शॉक वैल्यू से ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि ये सीन एक्चुअली तब ट्रिगर होता है जब प्रेजेंट टाइम में डंक, फ्लोरेंट, हेपफोर्ड और टर्रल के पास जाकर अर्लिन के पुराने वॉर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि उनमें से कोई डंक के लिए वाउच कर दे और वो टर्नी में एंटर कर सके। लेकिन सैडली अर्लिन किसी को याद ही नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि कैंप वापस जाते समय डंक और एग बात कर रहे होते हैं कि रूल्स भूल जाओ, जबरदस्ती टूर्नामेंट में घुस जाओ और सबको सबक सिखा दो। लेकिन तभी टारगेरियंस का काफिला आ जाता है जिससे एग अचानक घबरा जाता है क्योंकि वो खुद एक टारगेरियन है। अपनी पहचान छुपाने के लिए एग बहाना बनाता है और घोड़ों को कैंप ले जाने का बोलकर वहां से निकल जाता है। इस रॉयल ग्रुप में बेलॉर टारगेरियन, उसका भाई मेकर और मेकर का बेटा एरियन है। वहीं हम देखते हैं एरियन थोड़ी देर के लिए डंक से बात करता है क्योंकि उसे लगता है डंक एक स्टेबल बॉय है। डंक बताता है कि वो नाइट है, लेकिन जब एरियन का घोड़ा बेकाबू होने लगता है तो डंक उसकी रस्सी पकड़कर उसे स्टेबल में ले जाता है क्योंकि वो नेचुरली एक अच्छा इंसान है। इसी दौरान किंग्स गार्ड के नाइट्स सर रोलैंड और डोनल ऑफ डस्केंडल डंक के पास आते हैं और पहले लगता है कि शायद वो पूछने आए हैं कि इतना लंबा चौड़ा बंदा स्टेबल में काम क्यों कर रहा है, लेकिन असल में रोलैंड सिर्फ ये पूछना चाहता है कि टर्नी ग्राउंड्स में प्रॉपर बाथरूम है या नहीं। डंक बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और जब रोलैंड चला जाता है तो डोनल मजाक में बोलता है कि रोलैंड इतना पॉश है कि झाड़ी के पीछे अपने को हल्का करना उसके बस का नहीं, जिसके जवाब में डंक बोलता है कि एशफोर्ड मेडो में कुछ दिन रहकर उसकी शर्म अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके बाद डोनल डंक की डाउन टू अर्थ नेचर और उसके एम्बिशन को एडमायर करता है। डोनल खुद को रिलेटेबल दिखाने के लिए बोलता है कि उसने और उसके भाई रोलन ने भी डस्क एंड डेल में मछुआरे के तौर पर काम करना शुरू किया था, जो डंक के मोराल को काफी बूस्ट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सच पता चलता है कि क्रैक हॉल्स एक्चुअली डस्क एंड डेल के सबसे बड़े मछुआरे हैं। मतलब डोनल और रोलैंड स्ट्रगल से नहीं बल्कि प्रिविलेज से आए हैं। डोनल के जाने के बाद डंक चुपचाप एशफोर्ड के कैसल में घुस जाता है और एशफोर्ड बेलॉर और मेकर की बातचीत सुन लेता है, जहां वो मेकर के बाकी बेटों डेरॉन, एमोन और एगॉन के टर्नी में ना होने पर बहस कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि डेरॉन अभी भी उसी इन में नशे में चूर है, एग डंक के कैंप में है और एमन लापता है। तभी ग्वीन डंक को चुपके से बात सुनते पकड़ लेती है, लेकिन उसे डांटने की बजाय वो मजाक में बोल देती है कि शायद मेकर के सारे बेटे मर चुके हों बोलकर भाग जाती है। बेलॉर और मेकर के बीच चल रही बहस तब रुक जाती है जब मेकर डंक को इनकी बातचीत सुनते पकड़ लेता है और उसे अंदर बुलाता है। डंक अंदर आता है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पूछ लेता है कि क्या बेलॉर को अर्लिन याद है, क्योंकि अगर हाँ तो बेलॉर उसके लिए वाउच कर सकता है और डंक टर्नी में हिस्सा ले पाएगा। पहली बार ऐसा होता है कि बेलॉर को सच में अर्लिन याद आ जाता है। मेकर को काफी हैरानी होती है कि बेलॉर को 10 साल पुराने एक हेज नाइट का नाम कैसे याद है। इस पर बेलॉर का कहना है वो उन लोगों को याद रखता है जो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे हैं। अर्लिन पर बात खत्म होने के बाद बेलॉर गेम मास्टर से पूछता है और परमिशन मिल जाती है, लेकिन बेलॉर ये भी क्लियर कर देता है कि क्योंकि डंक अर्लिन का बेटा नहीं है इसलिए वो अर्लिन का सीजल कैरी नहीं कर सकता और उसे अपना खुद का यूनिक सीजल बनाना होगा, जिसका डंक प्रॉमिस करता है और फिर सबसे इजाजत लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद डंक टेंसिल का शो देखने जाते हैं और साथ ही उसकी मदद भी मांगता है डंक के शील्ड पर नया सीजल पेंट करवाने के लिए, क्योंकि टेंसिल ही वो है जिसने अपने अंकल के बनाए हुए सारे पपेट्स पेंट किए होते हैं। डंक अपना शील्ड टेंसिल को दे देता है। फिर वो बात करते हैं कि डंक ने टेंसिल से बातचीत कैसे हैंडल की। ऑनेस्टली डंक ऑलमोस्ट उसकी हाइट के लिए कॉम्प्लीमेंट देने वाला था, लेकिन एग ने उस बात को काफी अच्छे से हैंडल की। डंक एग से पूछता है कि क्या उसका और टेंसिल का कुछ रोमांटिक हो सकता है। एग क्लियरली बोलना चाहता है कि दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि टेंसिल स्मार्ट और टैलेंटेड है और डंक उसका उल्टा, बट वो खुद को कंट्रोल करके सिर्फ इतना बोलता है कि उन दोनों की एक ही कॉमन चीज है, वो है उनकी हाइट। इसके बाद एग थोड़ा सीरियस हो जाता है और सोचता है कि क्या वो कभी नाइट बन भी पाएगा या नहीं। तो डंक उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि जब इतने लोग उसे स्टूपिड बोलते रहे फिर भी वो यहाँ तक पहुंच गया तो एग भी नाइट बन सकता है। तभी उनकी बातचीत को लायनल बराथियन इंटरप्ट करता है और दोनों को टर्रल्स के अगेंस्ट टग ऑफ वॉर के मैच में खींच लाता है। ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ डंक होगा वो टीम तो जीतनी ही थी। बाद में डंक लोकल आर्मरर स्टीली पेट से मिलता है, क्योंकि अब जब वो टर्नी में हिस्सा ले रहा है तो उसे प्रॉपर आर्मर चाहिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डंक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्टीली का बनाया हुआ आर्मर खरीद सके।
पेट समझ जाता है कि डंक एक अच्छा बंदा है, इसलिए वो उसे डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी डंक अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आखिरकार वो अपना घोड़ा स्वीट फूड बेचने का डिसीजन लेता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो टर्नी जीतने के बाद वो अपना घोड़ा वापस खरीद लेगा। रात में डंक और एग बात करते हैं, जहां डंक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ एक मौके के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, स्पेशली जब नाइट्स की मार्केट ऑलरेडी इतनी क्राउडेड है और वो बस उम्मीद करता है कि आखिर में सब सही हो। तभी अनाउंसर सबका ध्यान पहले राउंड की तरफ ले जाता है। डंक और एग अरीना में जाकर फेमस नाइट्स को देखते हैं, जिसमें मैनफ्रेड और वलार यानी बेलौर का बेटा भी शामिल है। शुरू में बाकी ऑडियंस की तरह डंक और एग भी इस वायलेंट एंटरटेनमेंट को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एग कुछ चीजें नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि कैसे हर राउंड के बाद स्क्वायर्स को अपने नाइट के लिए भाला उठाना, दौड़ धूप करना और उन्हें फिट करना, जो फिजिकली काफी डिमांडिंग काम है। तब एग को एहसास होता है कि वो इतना छोटा है कि डंक के लिए ये सब प्रॉपरली कर पाना शायद उसके बस का नहीं होगा। एपिसोड 2 के आखिर में डंक और एग अपने कैंप वापस आते हैं। तब क्लियरली दिखता है कि डंक को भी एक रियलिटी चेक मिल चुका है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा होता है कि ये कंपटीशन एक्चुअली कितना ब्रूटल है। नाइट्स घोड़ों से गिर रहे हैं, उन्हें भाला से बुरी तरह चोट लग रही है। साथ ही वो एग से भावुक होकर अर्लिन के बारे में कहता है, क्या महान योद्धा जंगलों में घूमते हुए सड़क किनारे मारे जाते हैं। ये बताता है कि उसे कितना दुख है सर अर्लिन की गुमनामी का, जिसे आज कोई याद तक नहीं रख पाया। यहीं से डंक एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अगर उसे अर्लिन की लेगेसी को जिंदा रखना है तो सिर्फ टूर्नामेंट जीतना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे इतना जबरदस्त परफॉर्म करना होगा कि अर्लिन का नाम भी उसके साथ इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। ऐसा डंक एक तरह से अपने आप से वादा करता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो बस आज के इस ब्रेकडाउन में इतना ही था। अगर आपको कोई बढ़िया डिटेल मिली हो उस एपिसोड में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मोटिवेशन है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल नया है और आई नीड योर सपोर्ट। तो ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।